नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। तो आवर एनवायरनमेंट इज स्लोली चेंज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सॉइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, डेस्ट्रिफिकेशन होगा, ड्राफ्ट होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, फ्लड्स होगा एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के रीज़न, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अल्टीमेटली द नेक्स्ट जनरेशन विल बी फेसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, फोर्थ है व्हाट विल बी हैपन इफ we go on cutting trees, the habitat of an animal is disturbed, the top layer of the soil is exposed. तो फर्स्ट है if we go on cutting the trees, the animals will lose their natural habitat, है ना, as an essential part of their ecosystem are destroyed, हो जाएगा हमारे ecosystem का part. This reduces the biodiversity of the affected area, the temperature of the earth also increase, है ना, increase होगा actually, and टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड गिव्स वे टू ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज टर्न द अफेक्ट द वाटर साइकिल, हैंस रेनफॉल पैटर्न चेंजेस लीडिंग टू ड्राफ्ट्स एंड फ्लड्स, है ना, रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा जिससे बाढ़ सूखा आएगा, ठीक है, बाढ़, रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, डेस्ट्रिफिकेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज एंड द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। अगर एनिमल का हैबिटेट अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या होने वाला है एक्चुअली, जहाँ हैबिटेट डिस्टर्ब होना मतलब जहाँ वो रह रहा है, अगर उस जगह को हम डिस्टर्ब करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, ऑल बेसिक नेसेसिटीज फॉर एनिमल लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट में एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको कितनी बार बताया कि फूड, वाटर, शेल्टर और प्रोटेक्शन उनको नेचुरल जगह उनको जहाँ प्रोवाइड की जाती है हैबिटेट में, इट विच द एनिमल लिव्स इन डिस्टर्बिंग द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल फेसेस इट टू मूव टू अनदर प्लेस, वो अलग जगह जाने लग जाएगा इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, अगर हम उसको प्लेस को डिस्टर्ब करेंगे, फूड, वाटर, शेल्टर और की खोज में वो अनदर प्लेस पे जाएगा। द एनिमल इन द ड्यू कोर्स में गेट किल्ड बाय द अदर एनिमल्स, और अदर एनिमल्स के थ्रू वो क्या किल कर दिया जाएगा। इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड, अगर सॉइल की टॉप लेयर अगर रिमूव की जाती तो क्या होगा एक्चुअली, तो रिमूव ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ग्रेजुअली एक्सपोज द लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल, है ना, वो अगर टॉप लेयर हमने उसकी रिमूव करी है तो वो क्या होगा, नीचे वाली लेयर एक्सपोज होने लग जाएगी। द लोअर लेयर्स ऑफ द सॉइल आर हार्ड एंड रॉकी इन नेचर, लोअर लेयर एक्चुअली क्या होती है, बहुत हार्ड और रॉकी होती है नेचर में, ठीक है। आर लेस फर्टाइल, और वो एक्चुअली फर्टाइल भी बहुत कम होती है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो ग्रोथ नहीं हो सकती, प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, सॉइल इरोजन ऑन अ कंटिन्यूड बेसिस विल टर्न अ बेरन एंड इनफर्टाइल, बैरन और इनफर्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफर्टाइल मतलब जहाँ कोई फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, समझ गए ना, वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं होगी तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेगा। आंसर्स इन ब्रीफ, फर्स्ट है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो द नंबर एंड वेराइटी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म सच, हमको एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी को हम जानते हैं कि कंजर्व क्यों करना चाहिए। द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एरियाज आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली क्या बोला था, द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एरिया। अगर उस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। Both plants and animals have a mutual dependence on each other for their survival, as they are related to one another. Destruction of one will automatically destroy the other. अगर हम किसी एक को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरे को भी obviously नुकसान पहुंचेगा। Hence biodiversity has to be conserved in order to maintain nature's balance. इसलिए हमको नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटेड सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। प्रोटेक्शन करके रखना फॉरेस्ट का, और ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल, ये भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं है। क्यों नहीं है, सुनिए। प्रोटेक्टेड हु लिव नियर द फॉरेस्ट डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डे टू डे नीड। एक्चुअली प्रोटेक्शन में रख रहे हैं उनको, पर उनकी डे टू डे नीड्स भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। देयरफॉर इट इज़ नॉट सेफ फॉर एनिमल्स। अब एनिमल्स की डे टू डे नीड्स कैसे फुलफिल कर पाएंगे हम, ठीक है, लिविंग इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। द एनिमल्स वुड बी थ्रेटेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन के थ्रू की लगातार खत्म किया जा रहा है, द रिजल्ट इन द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स फॉर हक सम्स ऑफ द मनी। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अपने सेल्फ
सेल्फ पर्पस के लिए क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को किल कर रहा है और उनके प्रोडक्ट्स को कह रहा है सेल कर रहा है। ओके, सी वाला था। सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, कुछ जातियां सिर्फ जंगल पे डिपेंड है, वाई, क्यों, कैसे। द फॉरेस्ट फूड फॉर द फॉरेस्ट, सी ही था, हाँ, यस। द फॉरेस्ट प्रोवाइडेड फूड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज टू द ट्राइबल पीपुल, इट इज़ द इनवेंटेबल फॉर देम टू डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। वो क्या होता है, एक्चुअली जंगलों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उसको फॉरेस्ट के उसके उनके थ्रू क्या मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलती है और अदर रिसोर्सेज मिलते हैं, एंड देयर रिसोर्सेज फॉर एवरीबडी नीड्स, और वो सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जो लोगों को रिक्वायर तो होते हैं। डी, व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एक्चुअली क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन की, तो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज फॉर द डिफॉरेस्टेशन, अ फ्यू ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। In order to accommodate the ever-expanding urban population, forest areas are often cleared, converted into lands for various uses। ठीक है, लैंड्स हम उसका एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन जब होगा तो उसके बाद क्या होगी, अर्बन पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एरियाज ऑफन क्लियरेबल एंड कन्वर्टेड इनटू लैंड्स, वो लैंड्स हो जाएगी बहुत सारे यूज़ के लिए, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक क्रॉप कल्टिवेशन एंड कैटल ग्रेजिंग, फर्स्ट लैंड्स आर क्लियर्ड। एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक्चुअली वहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, क्रॉप हम ग्रो कर सकते, ग्रेजिंग हो सकती है। ठीक है, फायरवुड इज मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द कटिंग द ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, लार्ज स्केल पर ट्रीज क्यों कट किया, क्योंकि फायरवुड एक इज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है किसका, फॉरेस्ट का। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब उसके परिणाम क्या, रिजल्ट क्या सामने आएंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या क्या होने वाला है, अगर हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते तो सॉइल इरोजन होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा, लॉस हो जाएगा, फ्लड्स आएगी, ड्रॉप्स, बाढ़, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्चुअली क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, और डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल क्या होगा, वाटर साइकिल का क्या होगा, डिस्ट्रप्शन होगा। व्हाट इज रेड डाटा बुक, ई है, व्हाट इज रेड डाटा बुक। तो व्हाट इज रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक is basically a source book which has an international list of all plants and animal species which are the endangered, okay, that is one that verge of extinction. The International Union of Conservation of Nature and Natural Resources maintains the books and it removes the names of the species by conducting a comprehensive survey। F, what do you understand by the term migration, आप term migration से क्या समझते हैं। The movement of an organism of a group of organism from its natural habitat, नेचुरल हैबिटेट से अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है टू अनदर प्लेस ऑन ए स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईच एंड एवरी ईयर इज नोन एज माइग्रेशन। हर साल वो माइग्रेट कर रहा है, एक अपनी प्लेस चेंज कर रहा है ना, कुछ चेंजेस लाने के लिए, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म डू सो इन द ऑर्डर टू अवॉइड अनहेबिटेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग। एक्चुअली ब्रीडिंग के प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी करता है, माइग्रेशन करता है। एक्चुअली हमने एफ में क्या पढ़ा था, एफ वाला कुछ था टर्म, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि What do you understand by the term migration? F इसका सोल्यूशन है। The movement of an organism or group of organism from its natural habitat। एक्चुअली नेचुरल हैबिटेट से अगर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट to another place or a standard basis at a particular time for each and every year is known as the migration. The organisms do so on in the order to avoid uninhabited conditions to climate for the process of breeding। एक्चुअली ब्रीडिंग की प्रोसेस के लिए क्या होता है, वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन के लिए वो अपने प्लेस को छोड़ के जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। 6th,
In order to meet the ever increasing demand in the factories and for shelter trees and being continuously cut, it is justified to cut trees for such projects. हमको ऐसे अगर ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीज डिमांड इन द फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर, ठीक है, फैक्ट्रीज़ के लिए तो कंटिन्यू इट इज जस्टिफाइड टू कट ट्रीज के ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ट्रीज को कट करना जस्टिफाई करता है. डिस्कस एंड प्रिपेयर ए ब्रीफ रिपोर्ट.